पीवीआर की ओर से एफडब्ल्यूआईसी के सदस्यों के लिए टीकाकरण अभियान। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज़ एएफडब्ल्यूआईसी के 1000 सदस्यों के लिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पीवीआर सिनेमाज कंपनी की ओर से कल 19 जुलाई और 20 जुलाई को कोविड टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी एफडब्ल्यूआईसी के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी के तथा मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने दिया है। ऑलरेडी हमने पहले इसराज फिल्म में वैक्सीनेशन का काम किया। तकरीबन 10,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ बहुत ही प्रॉपर तरीके से। हमारे बहुत से लोग बाकी रह गए थे और मैं बड़े मुश्किल में था क्योंकि उन्होंने जो सेट लगाया था वो तोड़ दिया था स्टूडियो में। तो लोगों के कंप्लेन आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हमारा वैक्सीनेशन होना चाहिए। हमारे पास एक ऑफ़र आया पीवीआर की तरफ से जो मेरे लिए बड़ा ही ज़रूरी था और उनके अप्रोच को हमने एक्सेप्ट किया। हमारे पास चंद्रेश जी एंड थॉमस साहब आए पीवीआर के। उन्होंने आकर मुझे बोला कि 1000 आदमियों की व्यवस्था कर सकते हैं हम आपको। हमने आज 500 रखा है, कल फिर 500 लोगों को बुलाया है, जिसमें फैमिली मेंबर एंड उसकी फैमिली को परमिशन है आने का। इससे बड़ा सुनहला चांस कोई हमें मिल नहीं सकता था। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पीवीआर का, जिसका कारोबार इस समय सब बंद है, इतना बड़ा मेंटेनेंस है, लाखों हजारों करोड़ के नुकसान होने के बावजूद भी उन्होंने सिनेमा वर्कर के लिए सोचा है। हमारी दुआ है कि वो लोग जल्दी पीवीआर खुले, फिर से सिनेमा में चहल पहल हो और हम सारे लोग आएँ, हमारे वर्कर पिक्चर देखें, ताकि पीवीआर को लगे कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है हम उनके लिए तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का ये संदेश सब तक पहुंचना चाहिए कि फ्री वैक्सीनेशन और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ पीवीआर ने जो की है, सबके लिए नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, उन्होंने अपने 2 ऑडिटोरियम, इतने बड़े ऑडिटोरियम को खोल दिया है। उसमें प्रॉपर तरीके से नानावटी की टीम आई हुई है, डॉक्टरों की जो नंबर 1 टीम है वो अपना काम कर रही है। हम सारे बहुत बहुत थैंकफुल हैं पीवीआर का, पीवीआर के कार्यकर्ताओं का, उस मैनेजमेंट का जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हमारे साथ काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। सर, सरकार ने कुछ कंडीशंस के साथ में शूटिंग को अनुमति दे दी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? सरकार अभी भी उसी तरीके से काम कर रही है। सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी है। सुबह 7 से 4 बजे तक का टाइम दिया है। नाइट सीन यदि हमें शूट करना है प्रोड्यूसर को, वो मुश्किल हो जा रहा है। 4 बजे तक का कोई टाइम नहीं होता है। कम से कम 7 से 7 होना चाहिए था। नाइट में भी प्रिकॉशन के साथ लोगों को शूटिंग का परमिशन देना चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने टेक्नीशियन, कलाकार और वर्कर को किस तरीके से उनको रखते हैं, कंप्लीट एसओपी का पालन करेंगे हम। इसलिए जल्द से जल्द काम होना चाहिए, ज़्यादा काम होना चाहिए। लोगों में एक हतोत्साहित हो रहे हैं लोग मुंबई छोड़कर बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं कि जाकर के हम वहाँ शूट करें, क्योंकि नाइट सीन हो नहीं पा रहा है। इसके लिए बहुत अभी 2 दिन पहले ही प्रोड्यूसर गिल्ड ने मीटिंग किया था चीफ मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि इस बात को जो स्थानीय पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको देखे कि किस तरह से व्यवस्था हो सकती है। अभी भी कोई छूट नहीं हुई है, सेम एसओपी का पालन हो रहा है। सुबह 7 से 4 बजे तक की शूटिंग के परमिशन है, जो नाकाफ़ी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट है और हम चाहेंगे अधिक से अधिक काम होगा, वर्कर, टेक्नीशियन सबको फ़ायदा होगा, सिनेमा का विकास होगा। 2 साल से सिनेमा इंडस्ट्री बंद है, तकरीबन लोग जो है परेशान हैं। सरकार को थोड़ी बहुत ढील देनी चाहिए ताकि हम प्रिकॉशन के साथ काम कर सकें। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा तिवारी जी का कि उन्होंने हमारा ये जो प्रस्ताव था वो उन्होंने स्वीकार किया। पीवीआर एक इंडस्ट्री के लीडर होने के नाते हमने हमारे एक कर्तव्य समझा। सबसे पहले तो हमने पीवीआर के स्टाफ को
तकरीबन 100% स्टाफ को और उनके परिवारजनों को वैक्सीनेशन करने का आयोजन किया और 100% स्टाफ, ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 100% स्टाफ जो पीवीआर के ऑल इंडिया सिनेमाज में काम करता है आज 100%, ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेटेड है। 98% है, कुछ लोग कुछ बीमारी होने के कारण वैक्सीनेटेड नहीं है। इसके पश्चात हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे परिवार को एक्सटेंड करें, जो लोग ना ही पीवीआर में काम करते हैं बट हमारे इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, टेलीविज़न में, प्रोडक्शन में, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। तो जो फाइस के हमारे वर्कर्स हैं, फाइस के हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए हमने सोचा, सर के पास हम प्रस्ताव लेके गए एंड सो नाइस ऑन हिज पार्ट कि इमीडिएटली उन्होंने बिना पलक झपकाए इमीडिएटली उन्होंने एग्री कर दिया कि भाई पीवीआर कोई प्रस्ताव लेके आया है, आग बंद के पहले चरण में, पहले फेज में हम 1000 हमारे कलीग्स का वैक्सीनेशन करने का प्लान किया है और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको प्रोग्राम को हम और आगे ले जाएंगे। पीवीआर को इस बात की बड़ी खुशी होगी कि ना कि हम इसको सिर्फ 1000 आदमियों तक सीमित करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको हम और आगे ले जाके और काफ़ी वर्कर्स को आगे करने की भी उम्मीद करते हैं। हमने बम्बई के सबसे बड़े अस्पताल नानावटी मैक्स के साथ इस प्रोग्राम के लिए टाइप किया और आप देख रहे हो जिस तरह का रिस्पॉन्स था। इनफैक्ट मुझे तो कम उम्मीद थी, जिस तरह की बारिश आप देख रहे हो, बाहर का वातावरण है, मुझे लगा थोड़ा कम टर्नआउट होगा, बट बड़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छी तादाद में लोग आए हैं और पूरा श्रेय इस चीज़ का जाता है मिस्टर तिवारी को। थैंक यू सो मच सर। चंद्रेश Thank सर, you. पहली बार पीवीआर सिनेमा टेक्नीशियनों से जुड़ा है, अभी तक तो स्टारों से जुड़ा करेक्ट। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको टेक्नीशियनों से जुड़ के? सर ये हम सब एक परिवार के लोग हैं, हमारे लिए टेक्नीशियन स्टार्स ये कोई अलग नहीं है, चाहे वो टेक्नीशियन, बिकॉज हमारा क्या है, हम तो लोगों को एज अ एग्जीबिटर पिक्चर दिखाने का काम करते हैं। हर एक स्पॉट बॉय से लेके टेक्नीशियन से लेके स्टार कास्ट से लेके हर एक आदमी उतनी मेहनत करता है, हर एक का खून पसीना लगता है एक पिक्चर बनाने में। पिक्चर होगी तो सिनेमाज होंगे, सिनेमा होंगे तो हम सब होंगे, यही हमारी सोच है। कितने टेक्नीशियनों को आप टीका लगाने जा रहे हैं, वैक्सीन लगाने जा रहे हैं? ये 2 दिन के प्रोग्राम में टेक्नीशियन, वर्कर्स, उनके परिवार सब मिला के 1000 आदमियों का प्रोग्राम है टीका कराने का। आपको नहीं लगता कि ये संख्या बहुत कम है, इसे और बढ़ाने जाने की जरूरत है? 100%, बट ये हमने एक पायलट किया था, हमने सोचा कि 2 दिन का पायलट करके देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। बिकॉज टीकाकरण देखो 2 महीने पहले सिचुएशन अलग थी, अभी वैक्सीन थोड़ी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हमने सोचा एक लिमिटेड लेवल पे पायलट करते हैं, 2 दिन का रिस्पॉन्स आप देख रहे हो, रिस्पॉन्स ऑल बहुत बढ़िया है। कल कॉल लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको और एक्सटेंड करेंगे। इसको आगे और देखिए, फेडरेशन जो है, जो मदर बॉडी है टेक्निकल एसोसिएशंस की, जो वेरियस क्राफ्ट्स हमारी इंडस्ट्री के हैं, लगभग 30 से ज़्यादा क्राफ्ट जो हैं उसकी मदर बॉडी है फेडरेशन। और गवर्नमेंट के जो जितने भी एसओपीज़ हैं, गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि वैक्सीनेशन अपने लोगों को लगवाइए, तो फेडरेशन ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है। दूसरे जो काम जो करती रही है, या राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, रिहैबिलिटेशन है, पैसे ट्रांसफ़र करना विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर एसोसिएशन जैसे गिल्ड है, नेटफ्लिक्स है, काफ़ी लोगों ने मदद जो की है, तो वो लगातार चलता रहा है। पिछले फर्स्ट पैंडमिक लॉकडाउन से वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग जो है वो शूटिंग पे जाते हैं तो डेंजर होता है, और काफ़ी लोअर स्टार्ट ऑफ वर्कर्स हैं हमारी एसोसिएशन में। तो इसके पहले यशराज ने एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की, उनके साथ हमने मिलके काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन लगा, जिसमें टेक्नीशियंस, वर्कर्स, उनकी फैमिलीज़, सबके वैक्सीनेशन हुआ, हज़ारों की तादाद में वैक्सीनेशन हुआ। आज लगभग 2 दिन के लिए जो पीवीआर के साथ उनके एसोसिएशन के साथ जो फेडरेशन ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, क्योंकि और भी लोग जो हैं वो वैक्सीनेट होंगे। मैं खास करके पीवीआर के और उनके पूरे मैनेजमेंट के, उनके ओनर्स जो हमारे हैं, अजय बिजली साहब, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने बुरे वक्त पे, जबकि थिएटर्स बंद हैं, इतना माली नुकसान उनका हो रहा है, लगभग 700 से 800 करोड़ का नुकसान उनका हो चुका है, वो इस वक्त इतने मुश्किल वक्त पे जो इंसानियत का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक इतना खर्चा कर रहे हैं और फ्री वैक्सीनेशन हमारे लोगों को दे रहे हैं। मैं तहे दिल से हमारे पूरे फेडरेशन की तरफ से, पूरी इंडस्ट्री की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया फेडरेशन के लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के लिए, उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए। सर, शूटिंग के लिए मांग की जा रही है, लेकिन जो समय सीमा मिली है उसको लेकर अभी संतुष्टि नहीं है प्रोड्यूसर्स की, उसके बाद देखिए, कल ही गिल्ड की जो है वो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के साथ और सरकार के साथ, और उन्होंने बाकायदा एक ये दिया है हौसला कि हम जल्दी से जल्दी उसको एक्सटेंड करेंगे। हमको भी एज एन इंडस्ट्री लोगों की तकलीफ़ों को समझना पड़ेगा, पैंडेमिक की तकलीफ़ों को समझना पड़ेगा, और हम बहुत ही
कैजुअल तरीके, बहुत ही दिमाग को चीज़ों को रखते हुए, अहम चीज़ों को रखते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। बट हमें उम्मीद दी गई है कि शूटिंग का टाइम जो है बढ़े, बिकॉज हम 4 बजे अगर शूटिंग करते हैं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ना शिफ्ट टाइम ना इधर का होता है ना उधर का होता है। तो मुझे लगता है कि नाइट के सीन्स हम शूट नहीं कर सकते हैं। तो टेक्निकल इश्यूज़ को लेके भी काफ़ी चीज़ें जो है वो बात की गई हैं, बाकी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने बात की है और वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा।